गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल। हाय, आई वेलकम यू ऑल ऑन द विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आपको पता था कि सोशल स्टडीज के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके थे। फर्स्ट लेक्चर वर्ल्ड वॉर 1 था और सेकंड लेक्चर जो था हम लोग का मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया था। पार्ट 2 आज कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, जिंदगी में अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ साहस तो देता है मगर पहचान छीन लेता है। ठीक है, तो ये कोटेशन को भी याद रखो और इस कोटेशन के अंदर का जो मोरल वैल्यू वो भी याद रखो। ठीक है, भीड़ के साथ अगर आप चलोगे तो आप भीड़ के जैसे ही करोगे ना, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े महान लोग हैं वो भीड़ से हटकर चले हैं और बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्सन बने आज के टाइम पे। ठीक है, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किए हम लोग, उसके 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर गए हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस अचीवमेंट। आपने जो जितना प्यार दिया है और भी ऐसा प्यार देते रहो और हम और भी आगे बढ़े और बिल्कुल आपके पास ऐसे ही पहुंचे और आपके पास बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम प्रोवाइड करें। ठीक है, तो जितने लोग भी प्लीज पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए। कुछ भी डाउट रहता है बिल्कुल आप कमेंट करिए। मैंने जैसे ही बोला था आपको कि कमेंट सेक्शन में बेस्ट किन्हीं 10 कमेंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। जो भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्वेश्चन से रिलेटेड, गाइडेंस से रिलेटेड, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे, आपका नाम यहाँ पे सैटरडे लिया जाएगा और बिल्कुल आपको जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसका आंसर दे दिया जाएगा। और राज सोनी जो कमेंट कर रहे हैं फिलहाल में, तो मेरे को कुछ थंबनेल्स के बारे में कुछ प्रॉब्लम में कमेंट किया था। थैंक यू सो मच राज सोनी। एंड मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगा मौसमी भट्टाचार्य मैम को, जो मेरे टीचर रही हैं। वो भी मेरे को कमेंट किए हैं जब फेसबुक में सब में वो मैसेज आया उनका, तो मुझे बहुत खुशी हुई उनसे, क्योंकि वो मुझे देख रही हैं, वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हो। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, आपके बदौलत ही आज कुछ हूँ मैं, तो आपने जो पढ़ाया है उसी को मैं आज यूज कर पा रहा हूँ कोई चीज में। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3 जो हमारा है लेक्चर 3 ऐसे सोशल स्टडीज का तो लेक्चर 3 है। और जो कोर्सेस हैं स्ट्रिक्टली छत्तीसगढ़ बोर्ड पे ही स्ट्रिक्टली सिलेबस पे बेस्ड में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपको एक्सटर्नल नॉलेज भी मिल सकता है। आप ये तो बोल नहीं सकते कि छत्तीसगढ़ बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड से अलग होगा। कंटेंट 95% सेम होते हैं। आप कोई भी बोर्ड वाले हम हमारे चैनल को देख सकते हैं, बट जो एसेंस है ना, मतलब आप जो बेस को लेके पढ़ा रहे हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड को लेके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ बोर्ड के जितने भी हम चैनल्स हैं वहाँ पे बिल्कुल नहीं के बराबर है छत्तीसगढ़ बोर्ड को पढ़ाने वाला। तो हमारा ये फर्स्ट चैनल होगा जो सीजी बोर्ड के बच्चों को पढ़ाए जा रहे थे अच्छे तरीके से। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस चैनल को। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर 2 जो हमारा सोशल स्टडीज का 3rd लेक्चर है। हम कल तक पढ़ चुके थे, आपको याद होगा, कल थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ चुका था कि 11 दिसंबर में 9 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बनाया गया था। फिर 11 दिसंबर 1946 में बाबू राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया था, परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने लगाया था कि मतलब कैसे होना चाहिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे होना चाहिए, उसका फिलॉसफी क्या होगा, मतलब उसकी मेन पॉइंट्स क्या होंगे। ठीक है, जैसे समझते हो आप कोई भी चीज को बनाने के पहले मैं कल बताया था आपको कुछ पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो उस पॉइंट्स को लेकर, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लेकर एक प्रियम्बल बनाया गया। ठीक है ना, प्रियम्बल मतलब होता है कोई भी चीज का ब्लूप्रिंट। मतलब समझ के चलो, आप एग्जाम जाते हो, एग्जाम देने जाते हो, तो सबसे पहले क्या करोगे, ब्लूप्रिंट देखोगे। ब्लूप्रिंट में आप क्या देखते हो, कितने नंबर के क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सब ब्लूप्रिंट में लिखा रहता है। तो उसी तरह एक ब्लूप्रिंट क्या है, प्रियम्बल क्या हमारा ब्लूप्रिंट है। ठीक है, प्रियम्बल हमारा ब्लूप्रिंट है। हम प्रियम्बल के बारे में आज पूरा डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर आज कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, कोई भी पॉइंट में, जहां तक मुझे पता है, मैं कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ने वाला इसमें। ठीक है, तो आप बिल्कुल, आपको जो भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो पढ़ा रहा हूं आपको, 17 सितंबर 1948 को ट्रांसलेट द ड्राफ्ट। ठीक है ना, अब देखो क्या होता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी तो बन गई और हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो वो बना दिया है। ठीक है ना, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी हैं अमेंडमेंट सब कुछ हम लोग को लिख दिया गया उसमें। ठीक है, बना दिया गया। तो उससे क्या होगा, ट्रांसलेट भी करना है। कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गई पूरी, तो हिंदी इंग्लिश सब लैंग्वेज में पहले लिखी गई थी इंग्लिश में, फिर बाद में हिंदी में सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई। क्योंकि देखो अगर जो मेंबर्स थे, इलेक्टेड मेंबर्स 389 मेंबर्स में कल बताया था आपको, 389 मेंबर्स जो थे वो सिर्फ इंग्लिश जानते थे या हिंदी जानते थे ऐसा नहीं था, बहुत सारे भाषा के लोग आए हुए थे। तो चाहते थे कि सारे लोग पढ़ पाए उसको, 389 है ना, तो सारे भाषा के लोग पढ़ पाए उसे, तो उसे बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस में उसे ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, क्या था, 17 सितंबर 1948 को। फिर 6 अक्टूबर 1948 को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। देखो भाषा में छप गए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसको क्या किया,
डिस्ट्रीब्यूट किया गया, हर एक जितने भी 389 मेंबर्स थे सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। बोला गया कि आप इसे पढ़ो, आपको लगता है कि अब इसमें क्या कमियां हैं, इसमें अमेंडमेंट अगर करने होंगे। 2005 बार अमेंडमेंट किए गए, मतलब उसके प्रस्ताव रखे गए कि ये पॉइंट होना चाहिए। देखो अब आप रख दिया, आप डिस्कशन करोगे, पार्लियामेंट में डिस्कशन चलेगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ साल कुछ महीने तक मतलब डिस्कशन चला उसके पीछे कि डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कि कितने दिन, मतलब उसमें क्या कमियां हैं, अगर कुछ जोड़ा जा सकता है तो जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतने दिन लगे हमें पूरा हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन को लास्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए, इतना दिन हमें लगा, ठीक है ना। 2 साल 11 महीने 18 दिन, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। 3 साल में 3 इयर्स में कितने दिन कम हो रहे हैं, 12 दिन कम हो रहे हैं। 3 इयर्स में 12 दिन कम होंगे तो याद हो जाएगा। 3 साल में 12 दिन बस कम कर दो तो आपका हो जाएगा ये 2 इयर्स 11 मंथ 18 डेज बन गया, ठीक है। अब बन चुका है पूरा। अब प्रियम्बल के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। बन तो चुका है पूरा, अब प्रियम्बल के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रियम्बल्स में क्या था, प्रियम्बल में क्या था, ब्लूप्रिंट, है ना। ब्लूप्रिंट था प्रियम्बल, एक तरह का ब्लूप्रिंट था। तो उस ब्लूप्रिंट में देखो, किसी को भी ब्लूप्रिंट देख के आप बता सकते हो उसके अंदर होगा क्या, किस तरह का नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में होगा ना, आप किसी को देख के बता सकते हो इसका प्रियम्बल में होगा क्या। जैसे यूएसएसआर का प्रियम्बल अलग होगा, फ्रांस का प्रियम्बल अलग होगा, अमेरिका का प्रियम्बल अलग होगा, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी से वहां पे कम्युनिस्ट का राज, उनका प्रियम्बल अलग होगा। मतलब उसमें देख के बता सकते हो आप किसको ज्यादा वैल्यू देते हो, प्रियम्बल देख के आप वो बता सकते हो, ठीक है। तो नेचर क्या था, हम हमारी कंट्री का जो मतलब प्रियम्बल का जो नेचर था वो सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, ये सब पॉइंट को मैं डिस्कस करने वाला हूं। 1 बाय 1 सारे वर्ड्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको क्या बना। और फिर 42nd अमेंडमेंट देखो हम बनाए गए, और 42nd अमेंडमेंट में क्या होता है, ये 3 वर्ड्स को जोड़ा गया, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। पहले नहीं था, उसके बाद जोड़ा गया, ठीक है। अब देखो हमारा जो प्रियम्बल है वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है, मतलब बोला ये जा रहा है कि जो प्रियम्बल बनाया गया था वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम पीपल ऑफ इंडिया के थ्रू बनाया गया। मतलब ऐसा नहीं गया कि कोई पॉलिटिशियन ने बना दिया, एक पॉलिटिशियन ने बना दिया, फिर एक राजा ने बना दिया, ऐसा नहीं था। सिर्फ वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है, मतलब हम इतने लोग मिलके, इंडियन जितने भी इंडियन सिटीजन है सब मिलके उस प्रियम्बल को बनाया, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट होता है, जैसे कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, ये पॉइंट्स देखे जाते हैं क्योंकि ये डिफाइंड पॉइंट्स है हर जगह। तो इसको देख के बता सकते हैं लोग कि आपका कंट्री किस तरह से चलता है। जैसे सबसे पहले सोवरेन है, सोवरेन को एक्सप्लेन करता हूं पहले, है ना। एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा। सोवरेन का मतलब होता है, देखो अब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, मतलब हम जब कोई भी रूल लेंगे, कोई भी डिसीजन लेंगे इनसाइड द कंट्री, कोई भी डिसीजन लेंगे, हमें एक्सटर्नल पावर से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। मतलब कोई बाहरी कंट्री आके हम पे इन्फ्लुएंस कर रहा है, समझ के चलो हम कोई बिल पास कर रहे हैं पार्लियामेंट में, वो अमेरिका कुछ आके बोल रहा है ये बिल पास नहीं हो सकता तुम्हारा, ये नहीं हो सकता, या फिर ब्रिटिश आके हमको कर सकता है, क्योंकि हम ब्रिटिश के अंडर कॉलोनीज थे, हम ये पक्का बोले थे कि हमको सोवरेन तो होना है, मतलब हमको एक्सटर्नल कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। हम ऐसा नहीं कि कोई राजा बैठा है तो राजा बोलेगा, पहले क्या होता था राजा कुछ बोलता था उसको अमेंड कर देते थे, ये राजा बोला मतलब उसको फांसी देना है तो फांसी देना है राजा, ऐसा नहीं कि फिर उसको डिस्कशन चल रहा है क्यों राजा उसको क्यों फांसी दे रहे हो, क्यों, मेरी मर्जी, राजा बोलेगा मेरी मर्जी, मेरे को जो करना है वो करूंगा, मेरे मन में उसको अच्छा लगा उस टाइम पे तो वो नहीं देगा, उसको सोना दे देगा, उसको अच्छा नहीं लगा तो फांसी दे देगा, राजा की मर्जी। मतलब एक दिमाग लगता था, अभी बहुत सारे लोग का दिमाग लेते थे। तो सोवरेन होना बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे कंट्री के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हर कंट्री को होना जरूरी है सोवरेन, ठीक है ना। इंटरनल जो डिस्प्यूट्स है, इंटरनल मैटर्स को खुद सुलझाए तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। डेमोक्रेटिक, ठीक है, डेमो का मतलब होता है पीपल रूल होता है, डेमोक्रेटिक, ठीक है। देखो डेमोक्रेसी का मतलब होता है पीपल, मतलब लोगों के द्वारा, लोकतंत्र, लोगों के द्वारा चला गया कोई भी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। तो हमारा देश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोग बनते हैं। देखो जैसे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, मैं बिल्कुल बन सकता हूं, मैं भी लोगों में से एक हूं, मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं ना, कि मैं मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी में प्रधानमंत्री बन सकता हूं, मेरे अंदर कैपेबिलिटी तो मैं बनूंगा जरूर। तो डेमोक्रेटिक मतलब हमारा जो गवर्नमेंट बनेगा हमारे लोगों के अंदर में से कोई चुन के आएगा नेता, फिर हमारे ऊपर रूल करेगा वो, ठीक है। डेमोक्रेसी है, बिल्कुल डेमोक्रेसी है, आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको मिलेगी। फिर आता है सेकुलर, ठीक है। सेकुलर देखो बहुत सारे कंट्रीज सेकुलर अपने आप को डिक्लेयर नहीं किए, सेकुलर डिक्लेयर तो किए हैं बट ये बोले हैं कि देखो जैसे फ्रांस और यूएसएसआर में, जैसे फ्रांस और यूएसएसआर की बात करूंगा, यूएसएसआर में बात कर दूंगा, उन लोग बोले कि
वो लोग बोले कि कहीं पे भी प्राइवेटली या फिर पब्लिकली आप कोई भी रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते। फ्रांस में भी वही था, अभी तक यूएसएसआर में वही था, बट अभी अभी चर्चेस बना स्टार्ट हुए, पहले भी ऐसा था कि कोई रिलीजन को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम वहाँ पे कम्युनिस्ट लोग चले हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हद तक। तो सेकुलर मतलब इंडिया ने क्या डिसाइड किया है, हम सेकुलर रहेंगे, हमारा कोई रिलीजन नहीं है, मतलब हमारा कोई रिलीजन नहीं होगा। हम ये नहीं बोल सकेंगे हम हिंदू राज्य हैं या फिर हम मुस्लिम राज्य हैं या फिर हम सिख राज्य हैं। हम क्या बोलेंगे, हम बस एक राज्य हैं जिसमें कोई भी धर्म आके उस राज्य में रह सकता है। आप अपने हिसाब से, जैसे लोगों के पास पूरा छूट है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप किसी रीजनल इंस्टीट्यूट बना सकते हो, रीजनल टेंपल बना सकते हो, आप अपनी पूजा कर सकते हो। जैसे मैं मुस्लिम में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं मस्जिद बनाऊँ, तो गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकता कि तुम कैसे मस्जिद बना रहे हो, यहाँ पे तुम तो इंडियन और हिंदू हो, मेजॉरिटी में हिंदू यहाँ पे तो तुम नहीं बना सकते। ठीक है, ये कोई राइट नहीं होगा, मेरी मर्जी, मैं किसी को भी फॉलो करूँ, मैं कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकता हूँ, मैं कुछ भी फॉलो कर सकता हूँ। तो इंडिया में बहुत अच्छी चीजों को लिया गया उस टाइम पे। ये हो गया मेरा सेकुलर। सोशलिस्ट, देखो सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। सोशलिस्ट का मतलब देखो, हम कोई भी काम करेंगे, ठीक है ना, हम कोई भी काम करेंगे, जैसे कोई भी डिसीजन लेंगे, मतलब लोगों के हित में होना चाहिए डिसीजन। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों का फायदा दे रहे हैं या फिर कोई एक चंद लोगों को फायदा देने वाला डिसीजन ले रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इकोनॉमिकली पुअर को रिच बनाना है, मतलब इकोनॉमिकली लोगों को अपहेल्ड करना है और फिर उनको ऊपर उठाना, ये सब डिसीजन सोशलिस्ट के अंदर आता है, ठीक है ना, सोशलिस्ट के अंदर, ठीक है। अब आता है रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक, ठीक है। कुछ कंट्री जैसे ब्रिटिश, यूके आज के टाइम यूनाइटेड किंगडम अपने आप को रिपब्लिक नहीं बोलता। रिपब्लिक इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वहां पे हमारा जो कंट्री है उसमें दो लोग हैं, पीएम प्रधानमंत्री है और एक राष्ट्रपति है। ये दोनों लोग बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग दोनों लोग से चुने आते हैं। लोग से प्रधानमंत्री इलेक्टेड मेंबर से चुन के आते हैं, क्योंकि इलेक्टेड मेंबर अपन ही चुनते हैं, इलेक्टेड मेंबर को अपन चुन के भेजते हैं, वो सब लोग मिलकर इस प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को चुनते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली देखा जाए तो हमारे किसी के क्राउन के ऊपर है, मतलब बोलते हैं ना जैसे राजा का बेटा राजा बना, तो रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बन रहा है, इसमें जो कैपेबल है वो बनता है, ठीक है ना। सुपर 30 मूवी देखी थी आपने, तो बोलते हैं ना राजा का बेटा राजा बनेगा। अब राजा का बेटा राजा बनता था पहले, अब नहीं बनेगा, जो कैपेबल है वही राजा बनेगा। रिपब्लिक का मतलब वो होता है कि अगर आप कैपेबल हो तो आप राजा बन सकते हो, ठीक है ना। तो उसी तरह रिपब्लिक का मतलब ये नहीं रहेगा कि राजा है तो उसका बेटा राजा बनेगा। आज के टाइम पे तो होता है नेता का बेटा नेता बन रहा है ना, बट इसका मतलब ये नहीं होता, ठीक है, फाइन। अब देखो 42nd अमेंडमेंट, ठीक है ना, 42nd अमेंडमेंट हुआ, कुछ पॉइंट्स को जोड़ा गया, जैसे सोशलिस्ट, मैं यहाँ पे अपन पढ़ाए थे, सोशलिस्ट पढ़े थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब एकजुट रहना, एकजुट रहना है, हमारा कंट्री कुछ भी होगा, इंटीग्रिटी रहना, इंटीग्रिटी के साथ रहना हमें ना, विभिन्नता में एकता भारत की पहचान है ना, तो उसी तरह एकजुट हमें रहना है। तो इंटीग्रिटी उसे दर्शाता है कि हमें एकजुट रह के कोई भी कुछ भी आपत्ति आती है तो भले स्टेट्स में डिवाइडेड हैं, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, रिलीजन में डिवाइडेड हैं, भाषा अलग है, साउथ इंडिया जाओगे तो तमिलनाडु, तेलुगु, बहुत सारे अलग अलग विभिन्न तरह के लोग होते हैं, बट देश अगर को संकट आता है तो हम सब एक हैं, एज अ कंट्री रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट खेलते हैं तो रविचंद्र अश्विन तमिलनाडु का है, वीवीएस लक्ष्मण आंध्र प्रदेश का है, और ऊपर से जाएंगे तो हरभजन सिंह पंजाब का है। तो अलग अलग कंट्री मिलके जब क्रिकेट खेलना रहता है, अपने को वर्ल्ड कप में भेजना है, तो 11 प्लेयर को लेते हैं, तो ऐसा नहीं देखा जाता ना भाई ये इधर का नहीं लेना है उधर का नहीं लेना, मतलब हमको जो कैपेबल है उसको लेंगे, 11 प्लेयर को लेके भेजेंगे, ठीक है। उसी तरह हम मतलब इंटीग्रेट हो जाते हैं बाद में, इंटीग्रेट, ठीक है ना। इंटीग्रेट का मतलब एकजुट होना, ठीक है। जब बनाया गया था अपना 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 12 शेड्यूल्स थे, ठीक है। जब बनाया गया था अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, प्रीएम्बल को जब किया गया था, डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट। अब कुछ लोग मेरे को पूछते हैं जैसे कि रिजर्वेशन एक पार्ट है सर, लोगों तो बोलते हैं कि लोग समान अधिकार है ना, बट रिजर्वेशन एक पार्ट आ जाता है। रिजर्वेशन में बोला जाता है कि कहाँ से समान अधिकार है, जनरल वाले को अलग से देखा जाता है, SC/ST वाले को अलग से देखा जाता है ना। एक पॉइंट लोग पूछते हैं जरा, जैसे मैं पढ़ाता हूँ कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि सर कि कहाँ सबका तो अधिकार, समान अधिकार तो नहीं है, आप तो बोलते हो समान अधिकार होना चाहिए, बट समान अधिकार तो नहीं है ना। जनरल वाले को आज के टाइम पे जॉब नहीं मिल रही है, SC/ST वाले को मिल रहा है, कुछ लोग का रहता है कमेंट्स, ठीक है। देखो एक ही चीज मैं आपको बताऊंगा, जब जिस दिन ये बन रहा था, ड्राफ्टिंग कमेटी जब बैठी थी, जब BR अम्बेडकर थे, तब सिचुएशन बहुत खराब था, ठीक है ना। सिचुएशन इतना खराब था कि 21% मेल्स सिर्फ पढ़े लिखे थे, 9% सिर्फ वुमेन्स पढ़े लिखे थे। उसमें भी जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के जो थे,
उनका जो परसेंटेज में पढ़ाई का था बहुत कम था। मतलब बी आर अम्बेडकर खुद जानते थे कितना मुश्किल से वो आगे बढ़ के पढ़ाई कर सके, इतना बड़ा आदमी बन सके, इतना बड़ा, है ना। तो इतना तो देखो, एक छोटी सी कहानी में तो कहीं सुन रहा था तो मैं भी वही सुन के ही बता रहा हूँ कैसे। देखो आप देखो आप दो बच्चे हैं, एक पिताजी हैं, उसके दो बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्चा है जो कॉलेज में पढ़ता है, बाहर रहता है, कॉलेज में पढ़ रहा है, और दूसरा जो बच्चा है 9th 10th में पढ़ रहा है, अपने टाइप का 10th क्लास में पढ़ा रहा था, 10th क्लास के ही घर में रहता है, और बड़ा वाला बेटा जो है बाहर रहता है, ठीक है। अब देखो बाहर वाला बेटा को उसके पापा क्या करते हैं, हर महीने 5,000 बेचते, 10,000 बेचते, 10,000 ले लो, ठीक है। उसको क्या करना है, वहाँ पे मेस का फीस देना है, मेस जो खाना खाता है हॉस्टल का फीस देना है, बुक्स लेने हैं, कुछ महंगे होंगे बच्चे के, है ना। तो कुछ जगह खर्चे हैं, ऑटो में आना जाना करता है, तो पेट्रोल के जो भी रहते हैं खर्चे गाड़ी में आना करता है, तो कुछ भी चीज़ के खर्चे होते हैं, ठीक है। अब घर में जो रहता है वो भी बोलेगा पापा आप तो बड़े भैया को 10,000 भेज रहे हो, मेरे को भी 10,000 दो। समान अधिकार होने चाहिए ना लोगों के बीच में, तो समान अधिकार कैसे नहीं होंगे भाई, उसको 10,000 मिल रहा है तो मेरे को मैं भी रेस करूंगा फिर टॉपिक, ठीक है। तो आप एक जगह में दो लोगों को रख के एक समान अधिकार नहीं बोल सकते। देखो इसका कंडीशन अलग है, उसका कंडीशन अलग है, ये जो है इसको जरूरत नहीं है, ये नॉर्मली कर सकता है घर में रहकर, बट उसको अगर नहीं मिलेगा तो पीछा रह जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। तो उसी तरह जब हमारा जो रिजर्वेशन सिस्टम बना था तो इसीलिए ये सोचा गया था, जो बहुत बैकवर्ड लोग थे उस टाइम पे, तो लोगों को देखा गया कि नहीं यार ये लोग तो कर नहीं सकता, अगर इनको स्पेशल प्रोविजन नहीं मिला, अगर रिजर्व सीट नहीं मिला गया तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो उसी तरह मैं कुछ छोटी सी स्टोरी तो वही बता रहा था कि दोनों के कंडीशन, जब दोनों रेस में जा रहे हैं ना, तो दोनों कंडीशन बराबर होनी चाहिए। आज के टाइम पे प्रॉब्लम हो रही है, हाँ बहुत सारे प्रॉब्लम हो गई हैं कि कास्ट बेस में दे दिया गया था उस टाइम पे, आज जो रिजर्वेशन सिस्टम है पॉलिटिकल हो चुका है, तो उसको अभी हटा पाना इतना मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो गया आज के टाइम में। बट नियर फ्यूचर में बहुत सारे इसके ऊपर भी अमेंडमेंट आने वाले हैं जरूर, और इसमें भी कुछ ना कुछ होगा। अगर आप जैसे ओबीसी में आ गया, अगर आप क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर जैसे पॉइंट्स आ गए, वैसे शायद आगे भी पॉइंट्स आ सकते हैं आपके, ठीक है। तो देखा जाएगा कि अगर आप अच्छे कर गए हो अपने लाइफ में तो शायद आपके हाथ से रिजर्वेशन हटा दिया जाएगा। ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है, बट देखा जाएगा, ठीक है ना। कास्ट बेस पे रिजर्वेशन दिया गया, एक अलग टॉपिक है रिजर्वेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैं टॉपिक को बताया गया। चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हम लोग बन चुके हैं, हम लोग पूरे कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है। उसके बाद हम बनाएंगे जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, है ना, ये सब पावर रहेंगे हमारे, 3 नींव रहेंगे। फिर आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। पार्लियामेंट में पढ़ेंगे हम लोग का पार्लियामेंट बनेगा, हर चीज में क्या क्या रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, उसका क्या पावर्स है, वो लोग कैसे करते हैं, पार्लियामेंट कैसे काम करता है, सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है, ये सब चीजें, उनके फंक्शंस क्या हैं, और एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं वो लोग, ठीक है। एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, ये सब भी पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा मैं। अभी 9th क्लास का मैथमेटिक्स में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। आज साइंस क्लास स्टार्ट होने वाला था, बट कुछ प्रॉब्लम के हिसाब से मैम को तब तबियत खराब था थोड़ा, तो आज स्टार्ट नहीं हो पाया। तो जल्द ही वो क्लास स्टार्ट होने वाला है, शायद वेडनेसडे तक हो जाएगा क्लास स्टार्ट, ठीक है। तो प्लीज़ आप हमारे जो जितने भी आप क्लासेस है उसको पढ़ते रहिए, प्लीज़ अपना नोट्स बनाइए, और उसको जितने ज़्यादा लोग आप शेयर करोगे उतना ही हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करते रहिए, आप प्लीज़ पढ़ते रहिए। मेन इंपॉर्टेंट आप इस चैनल को देख के पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जो हम यहाँ पे बैठ के हमको खुद यहाँ पे आने के पहले बहुत कुछ नोट करके पढ़ना, याद करना पड़ता है, या फिर कुछ हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ता है नोट्स को, फिर आपको आके पढ़ाते हैं। तो हम भी बहुत टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें। तो प्लीज़ हमारे जो टाइम की इन्वेस्टमेंट है, आप अगर सीख गए तो हमको भी खुशी होगी कि हमारा इन्वेस्टमेंट अच्छा जगह जा रहा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, एंड प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कर दिए। अगर जो नया व्यूअर आज को पहली बार देख रहा है, बिल्कुल अच्छे कंटेंट आने वाले हैं आपको आगे में, तो जो भी है सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आप वीडियो जैसे ही रिलीज होता है नोटिफिकेशन आपको तुरंत आता है। थैंक यू सो मच।